सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फॉरेस्ट बिल्डिंग्स को देखने वाले हैं। फॉरेस्ट बिल्डिंग्स देखिए आपके पेपर 2 के सेक्शन ए का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्योंकि सेक्शन ए में आता है तो ऐसे में हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर अच्छी पकड़ बना के चलें कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो हमसे बनना चाहिए। एक तो बहुत ईजी टॉपिक है, ऊपर से सेक्शन ए का हिस्सा है, तो इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट बिल्डिंग्स के बारे में। बहुत ही ईजी है और बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए पहली चीज़ है लाइम। आपको पता रहना चाहिए क्या होता है लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम कहा जाता है और सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम क्या होता है, या तो क्विक लाइम होता है जो कि सी शेल्स या कोरल स्टोन से बनता है, हाइड्रोलिक लाइम जो कि लाइम स्टोन्स या कंकड़ से बनता है, एंड देन द थर्ड वन इज योर ब्रिक। ठीक है, जिसमें क्ले, लाइम, मैग्नीशिया जैसी चीज़ें होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्रिक के बारे में ज्यादा चीजें समझनी है। लाइम बस उतना ही देखना था, ब्रिक के बारे में हमारा ज्यादा एनालिसिस होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक क्या होती है? यूनिफॉर्म साइज एंड कलर होना चाहिए, फाइन एंड कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार की पोरोसिटी नहीं होनी चाहिए, वीकनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, और रेक्टेंगुलर फेसेस एंड पैरेलल साइड्स होने चाहिए। तो कुछ यहाँ से देख लीजिएगा, और कुछ जो आपके जनरल अवेयरनेस से भी कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं वो लिख सकते हैं। नहीं तो बुक तो आपकी है ही, मणिकंदन बुक में लगभग 10 पॉइंट्स दिए हैं, 5-6 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। आखिरकार क्या प्रोसेस होती है ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए? फर्स्टली ब्रिक अर्थ का सिलेक्शन होगा, देन उस अर्थ का ठीक से प्रिपेरेशन किया जाएगा, मोल्डिंग की जाएगी, ड्राइंग होगा, एंड देन बर्निंग। ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को खोजना पड़ेगा, कौन सी मिट्टी सेलेक्ट करें। देन उस मिट्टी को ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा पत्थर नहीं होने चाहिए, मिट्टी ठीक होनी चाहिए, उसे एक प्रॉपर शेप में मोल्ड करना पड़ेगा, उसे सुखाना पड़ेगा, एंड देन उसे हीट करना पड़ेगा या गर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर सीमेंट। अभी हमने देखा ब्रिक, उसके पहले हमने देखा था लाइम, अब देख रहे हैं हम सीमेंट। क्या होता है सीमेंट? कैलकैरियस बाइंडिंग और सीमेंटिंग मटेरियल यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये एक प्रकार का कैलकैरियस बाइंडिंग या सीमेंटिंग मटेरियल है। कैसे बनता है? तो सबसे पहले लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है, उसे क्ले और वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा, एक किल्न में हीट किया जाएगा, एंड देन उसमें 2 to 3% जिप्सम ऐड कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका सीमेंट तैयार। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सीमेंट के? सबसे पहला टाइप है पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा होगा और सिलिका की मात्रा कम होगी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, जो कि बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिका भी होता है, लेकिन साथ ही साथ एक 1% कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। हाई एल्यूमिना सीमेंट में क्या चीज़ होती है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सीधा एल्यूमिना होगा, सिलिका जैसी चीज़ें नहीं होती। क्विक सेटलिंग सीमेंट क्या होता है? देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या चीज़ होती है कि कैल्शियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा होगा। रैपिड हार्डनिंग में क्या था, 1% कैल्शियम क्लोराइड था, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा उससे भी ज़्यादा होती है। देन कलर्ड सीमेंट में क्या चीज़ है, 5 to 10% पिगमेंट्स होंगे, तो वो सीमेंट को एक कलरिंग प्रॉपर्टी देते हैं। एंड वाइट सीमेंट क्या होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी सीमेंट होता है, जिसमें आयरन की मात्रा नगण्य होती है, फ्री फ्रॉम आयरन। नेक्स्ट इज योर मोर्टार। मोर्टार क्या चीज़ होती है, लाइम और सीमेंट, लाइम या फिर सीमेंट, उसका मिक्सचर किसके साथ, सैंड, सुक्री एंड वाटर। तो सैंड, सुक्री, वाटर कंपल्शन रहेंगे, कंपल्सरी मिक्सचर है, लेकिन लाइम या सीमेंट इनमें से कोई एक होता है जो इन तीनों के साथ, सैंड, सुक्री, वाटर के साथ एक कंपोनेंट बनाता है पूरा मिलकर। फंक्शंस क्या होते हैं मोर्टार के? अधेसिव के रूप में काम करता है, हार्ड, स्मूथ एंड बहुत ही फाइन टेक्सचर देता है आपके वॉल को, और जो जॉइंट्स होते हैं उसे भरने के लिए मोर्टार का यूज किया जाता है। टाइप्स कौन कौन से मोर्टार के? तो मड मोर्टार होता है, लाइम मोर्टार होता है, सीमेंट मोर्टार। मड मोर्टार का मतलब क्या होता है, इसमें मड होगा। लाइम मोर्टार यानी कि लाइम अवेलेबल होगा, और सीमेंट मोर्टार यानी कि सीमेंट होगा लाइम या मड की जगह। कंक्रीट क्या होता है? देखिए कंक्रीट का मतलब है एक ऐसा पेस्ट जो कि बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट्स और वाटर, इन तीनों को मिलाकर बनता है। एक प्रकार का पेस्ट है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल भी होगा, कोर्स एग्रीगेट्स भी होंगे, और वाटर का मिक्सचर भी इनमें अवेलेबल रहता है। री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी क्या चीज़ होता है, स्पेशल काइंड ऑफ कंक्रीट है जिसमें ये तीनों तो मटेरियल रहते हैं, यानी कि बाइंडिंग मटेरियल भी रहेगा, कोर्स एग्रीगेट भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें आयरन या स्टील रॉड्स भी अवेलेबल होती है।
तो ये चीज़ पता रहनी चाहिए आपको, व्हाट इज आरसीसी। इसका एडवांटेज क्या होता है आरसीसी का, कि इकोनॉमिकली बेस्ट होता है, बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रांग होता है, और बिल्डिंग की जो एज होती है उसे बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ रूफ। देखिए ये जो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, ये डायरेक्टली आपके मणिकंदन बुक से ली गई है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को बनाने की, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप किंग पोस्ट रूफ ट्रस और क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस एज वेल एज जो आपका कॉलर रूफ है उसके इमेजेस बनाइए, पिक्चर्स बनाइए। तो आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार टाइप्स ऑफ रूफ कौन कौन सी है। बहुत ईजी है, बस आपको इमेजेस बनानी आनी चाहिए, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिस्क्राइब ब्रिक विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ईजी है। एक्सप्लेन कंक्रीट एंड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों 2019 में क्वेश्चंस आए थे। एंड ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। ठीक है, ये कुछ अभी वाले आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि पेपर 2 के सेक्शन ए में आता है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसे ध्यान से पढ़कर चलें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।